नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A का पहला सवाल किया था। उसमें हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेयिका से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझा था और उसकी सहायता से हम लोगों ने मासा महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के एक सवाल हम लोगों ने उसमें किया था। बच्चों, हम लोग डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखित किताब के सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि NCERT अर्थात जो राजीव प्रकाशन की किताब है, किसी स्कूल में मनोहर रे पढ़ाई जा रही है तो किसी स्कूल में राजीव प्रकाशन की किताब चल रही है। तो बच्चों, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि राजीव प्रकाशन अर्थात NCERT जो किताब है उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो थोड़ी सी कम है, तो बच्चों की प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो नहीं पाती है। मनोहर रे में NCERT अर्थात राजीव प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जिससे बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। किसी एक फार्मूलों के लेकर के जब आप ज़्यादा सवाल लगा लेते हो तो वो फार्मूला आपको एकदम क्लियर अच्छे से हो जाता है। तो हम लोग अगर डॉक्टर मनोहर रे की किताब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब राजीव प्रकाशन NCERT की किताब पूरी की पूरी साथ के साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का दूसरा क्वेश्चन। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 240 और 228 का HCF अर्थात मासा निकालना। तरीका वही है जो पिछले वीडियो में था, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग भाग विधि से HCF को निकाल लेते हैं। भाग विधि से HCF निकालने के बाद में फिर हम लोग उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फिट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, HCF इधर निकालेंगे और एल्गोरिदम जो है उसको हम लोग इस तरफ लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें HCF निकालना है 240 व 228। कभी भी आप HCF निकालें तो हमेशा उसको आरोही क्रम में सेट कर लें। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो हम लोग HCF 228 और 240 का निकालेंगे। सब लोग तरीका पहले से ही जानते हैं। 228 को भाग करेंगे 240 से, एक बार में ही जाएगा। 228 कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 3 से 2 गया, 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। अब 228, 12 एकन 12 बचा 0 और 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 62 84 और 12 96, 12 नेमा 108। जब पूरा का पूरा कट जाता है तब HCF कौन सी संख्या होती है? HCF हमारी हो गई 12। अब इस भाग विधि को हम लोग कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में सेट करते हैं, देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से देखिए ध्यान से, पहले भाग, सबसे पहला भाग आपको पहली लाइन को दे देगा। इसका मतलब है पहला भाग हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ये पहला भाग हुआ है। हम लोग जानते हैं इसका गुणा इसका जोड़ इसके बराबर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग? 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस ये 12, ये फर्स्ट लाइन। दूसरे जो भाग का पोर्शन है ये हमको दूसरी लाइन एल्गोरिदम की दे देगा। कैसे? ये 228 बराबर किसका गुणा करते हैं? इन दोनों का गुणा करते हैं। 12 गुणे 19 प्लस शेष कितना? यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं है अर्थात 0 है। हम लोग कह देंगे कि इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF 12 हो जाएगा। ये एक आसान तरीका है। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को सीधे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं।
लेकिन इसमें जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप रफ वर्क में या साइड में कहीं भी इस विधि से आप भाग विधि से लगा लीजिए और चुपचाप इसको जितनी बार में भाग हुआ हो उठा उठा करके इसमें इसको पुट कर दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं।